जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर आप सभी सुहागिन माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। आज के इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। साथ ही जानेंगे इस व्रत का महत्व। कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक हरियाली तीज की कथा सुनने और व्रत करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए बिना देर किए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए और कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय और जय माता पार्वती। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को उनके पूछने पर उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन देवर्षि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। नारद जी की ये बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपके पिता ने जब ये बात आपको बताई तब आप बहुत दुखी हो गई, क्योंकि आप तो मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में आपने ये बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बड़े चिंतित हो गए। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर इसी बीच श्री विष्णु जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन आप एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी तपस्या करने में, मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया। इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि अब आप उनके साथ महल को तभी वापस जाओगी जब वे आपका विवाह शिवजी के संग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिता पर्वतराज शिवजी और माता पार्वती के विवाह के लिए मान गए और फिर उन्होंने विधि विधान से शिवजी पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की, जो कठिन तप किया, उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले महिलाएं या कन्याएं हाथों में मेहंदी रचाते हैं और तीज के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती है। श्रृंगार की वस्तु में सिंदूर, पारंपरिक वस्त्र, चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाई, बिछुए, बिंदी आदि शामिल होते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग का लहंगा या साड़ी पहनती है, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती है। अपने आप को एक दुल्हन की तरह सजाकर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। हरियाली तीज के व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की हो वह इस व्रत में फल, दूध या चाय आदि का सेवन कर सकते हैं।
कहते हैं कि ये व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हरियाली तीज के व्रत को महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक रखती है। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तीज के दिन घर पर महिलाएं मुख्य रूप से तरह तरह के व्यंजन बनाती है, जिसमें घेवर, नारियल के लड्डू, साबूदाने की खीर या आलू का हलवा आदि शामिल होता है। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती है और भगवान शिव के भजन और मंत्रों का पाठ करती है। जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखना चाहती हो वह इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रख सकती है। व्रत वाले दिन जो भी महिलाएं, जो भी कन्याएं इस व्रत को रखना चाहती हो उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। गहरे लाल या हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहने घर और मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। पूजा वाले स्थान को विशेष रूप से साफ करके फूल, रंगोली या अन्य सामग्री से सजाएं। अब पूजा करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को आप स्वयं भी मिट्टी से बना सकते हैं। यदि आप ना बना पाएँ तो आपको मिट्टी की मूर्तियाँ आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगी। अपनी सुविधा के अनुसार आप मिट्टी की मूर्तियाँ बना सकते हैं या बाज़ार से भी ला सकते हैं। यदि ऐसी भी सुविधा ना हो तो आपके पास जो तस्वीर हो, आप तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर लाल या पीला वस्त्र या हरा वस्त्र बिछाकर उस पर विराजित करें, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। तो इस दिन माता पार्वती जी का भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूजा स्थल पर दिए जलाएं, घी का दीपक जलाएं, हरियाली तीज की कथा पढ़ें, सुने, मंत्रों का जाप करें, श्री शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करके आरती करनी चाहिए और सबसे अंत में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर आपको उस प्रसाद को परिवारजनों में बांटना चाहिए। सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में या व्रत रखने में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र अर्पित करने चाहिए और माता पार्वती को आज के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाओं को अपनी अंगुली से वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। इस व्रत में भी अपनी सासू माँ को या अपनी जिठानी को सुहाग की सामग्री दी जाती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री के साथ वस्त्र या दक्षिणा, फल, मिठाई आदि भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद लेकर इस व्रत का पारण कर सकती है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना से होता है। घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, तो घर में इस दिन कलह क्लेश नहीं होना चाहिए और पति के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये थी कथा और पूजा विधि की जानकारी। और अब सुनिए माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, अरे कुल पद्म विना जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा। देव वधु जह गावत, नृत्य कर करता था। जय पार्वती माता, सतयुग सलसु सुंदर, नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हे माँ चल घर जनमी, सखी अनरंग राता। ओम जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ बदार, हे माँ चल सता मैया,
हेमाचल सता सहज भूषा तनु धार के चक्र लियो हाता। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तहि जननी शिव संग रंग राता। मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाहि सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित्त को लाता। मैया हम चित्त को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता सदा सुखी रहता वो सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय, भोले शंकर भगवान की जय। ये थी आज की कथा। तो बहनों, आपने सुनी हरियाली तीज व्रत की पावन कथा। माता पार्वती और भगवान शिव सभी सुहागिन माताओं बहनों के सुहाग की रक्षा करें और उनके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर दें। यदि आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अंत में माता पार्वती से प्रार्थना करें। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।